लोकसभा चुनाव में इस बार निर्दलीय उम्मीदवारों का भी जलवा है। जितनी भीड़ पार्टियों के नेताओं की रैली में नहीं दिख रही है, उससे कहीं ज्यादा जनसैलाब इन निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन में उमड़ता दिख रहा है। जी हां, बात करेंगे कुछ ऐसे ही निर्दलीय उम्मीदवारों की जिन पर टिकी है पूरे भारत की नजर। पवन सिंह, पप्पू यादव, रविंद्र भाटी, मनीष कश्यप, आनंद मिश्रा, ये वो नाम हैं जो किसी पार्टी के टिकट पर नहीं, अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पहले बात पवन सिंह की करते हैं। भाजपा का दामन थामने वाले पवन सिंह को भाजपा ने आसनसोल से टिकट दिया। टिकट मिलने के बाद पवन सिंह ने उसे तुरंत ही वापस भी कर दिया और आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से मना करते हुए उन्होंने ट्वीट कर ऐलान किया कि वो चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। जिससे कुछ समय बाद वो ऐलान करते हैं कि काराकाट लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय वो चुनाव लड़ेंगे और फिर वो उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर देते हैं। पवन सिंह की बड़ी संख्या में फैन फॉलोइंग है। पवन सिंह के प्रति लोगों के अंदर दीवानगी है। भोजपुरी इंडस्ट्री पर कहिए तो सिक्का जमा रखा है पवन सिंह ने। देखने की बात यह होगी कि जो दीवानगी पवन सिंह को लेकर है, वो दीवानगी वोटों में तब्दील हो पाती है या नहीं। अब बात पप्पू यादव की। अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव इस बात का ख्वाब देख रहे थे कि कांग्रेस उन्हें पूर्णिया का टिकट देगी, लेकिन लालू यादव ने पप्पू यादव का गेम बिगाड़ते हुए बीमा भारती को वहां से उम्मीदवार बना दिया और इसी के साथ लगा पप्पू यादव की उम्मीदों को तगड़ा झटका, जिसके बाद से वो निर्दलीय मैदान में उतर गए। पप्पू यादव की सभाओं में भीड़ ये बताती है कि पप्पू यादव की दीवानगी कितनी है, उनके समर्थक कितने हैं। विरोधी उन्हें माफिया तो उनके चाहने वाले उन्हें मसीहा कहते हैं। कोरोना काल और बाढ़ के समय में पप्पू यादव की तत्परता, उनकी मेहनत, उनकी मदद देखकर लोग हैरान थे और इससे उन्हें एक नई पहचान भी मिली। क्या पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जीतकर सांसद बनेंगे, ये तो वक्त बताएगा। अब बात आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा की करते हैं। चुनाव लड़ने की लालसा में आनंद मिश्रा वीआरएस लेते हैं। इस बात की उम्मीद थी कि भाजपा उन्हें टिकट देगी, लेकिन उनकी उम्मीदों को झटका देते हुए भाजपा ने यहां से किसी और को अपना उम्मीदवार बना दिया, जिसके बाद आनंद निर्दलीय मैदान में कूद गए। गांव-गांव घूम रहे हैं, बक्सर की समस्याओं को मिटाने की बात कह रहे हैं। उनकी सभाओं में भीड़ और लोगों से मिले जनसमर्थन को देखकर कहा जा सकता है कि आनंद बक्सर में अपनी छाप छोड़ रहे हैं और दूसरे दलों को सोचने पर भी मजबूर कर रहे हैं। लेकिन 4 जून को भी आनंद का झंडा बुलंद रहेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं बिहार के उस चर्चित युवा की जिसने हाथ में माइक थाम कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। बाद में उसी माइक और कैमरे के जरिए फेक न्यूज़ दिखाने का आरोप लगा, उन्हें जेल जाना पड़ा। मनीष कश्यप इसके लिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जिम्मेदार मानते हैं। जेल से निकलने के बाद मनीष को उम्मीद थी कि भाजपा उन्हें टिकट दे देगी, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद वो निर्दलीय मैदान में हैं, चंपारण में प्रचार कर रहे हैं। मनीष कश्यप को देखने के लिए लोगों को भीड़ उमड़ती है। उनके साथ सेल्फी लेने के लिए युवा बेकरार रहते हैं। युवाओं के बीच मनीष कश्यप चहेते बने हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये सब कुछ वोट में तब्दील हो पाएगा? क्या वो सांसद बन पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। अब एक और युवा रविंद्र भाटी, जिसने सबकी नींद उड़ा रखी है। एक वक्त वो एबीवीपी के सदस्य थे, लेकिन अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। भाटी की रैली में उमड़ रही भीड़ जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। भाटी इस बार राजस्थान के बाड़मेर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2019 में रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से टिकट की दावेदारी पेश की, लेकिन एबीवीपी ने भाटी को टिकट न देकर किसी और को अपना प्रत्याशी घोषित किया। इससे नाराज भाटी ने निर्दलीय ताल ठोक दी और यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाले वो पहले छात्र नेता बने। इसके बाद से भाटी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोरोना काल के दौरान चाहे छात्रों की फीस माफी का मुद्दा हो या गहलोत सरकार के कार्यकाल में कॉलेज की जमीन का मुद्दा, भाटी ने छात्र आंदोलन को आगे बढ़कर नेतृत्व किया। छात्र हितों के लिए कई बार जेल भी गए और अब वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में अपना दांव आजमा रहे हैं। जीत मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। तो ये है वो धुरंधर जो अपने दम पर चुनावी मैदान में है।
सबकी नज़र इन पर टिकी हुई है। इनके अलावा कई और नाम हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे ही दमदार नाम हो तो कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।